दी हो, अराजकता करते हुए वीडियो बनाया हो, उसको पोस्ट किया हो। मीडिया भली भांति अपनी भाषा, अपने काम को, अपनी शैली को समझता है। यही कारण है कि मीडिया ने, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर मैं कहूं गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट ये छात्र बांट रहे हैं, तो गोदी मीडिया के अलावा किसी और अन्य दल को कौन से पत्रकार ने गाली दी है या कौन से पत्रकार ने अभद्र शब्दों का प्रयोग करा है, क्यों उसने अपनी सीमा को बनाए रखा हुआ है। अगर मैं कहूं जितने भी चैनलों के नाम इन साहब ने गिनाए हैं, उन चैनल की ही मैं बात करूं तो कौन से राजनीतिक दल को उन्होंने अपने चैनल पर गाली दी है, कौन से राजनीतिक दल को उन्होंने अपने चैनल पर निमंत्रण नहीं दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो मीडिया है वो बिखर जाएगा। और मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, तो दो पक्ष हमेशा रहेगा, एक सत्ता एक विपक्ष। जब विपक्ष का आंदोलन होगा तो सत्ता वाला मीडिया कर्मी पिटेगा, और जब मीडिया कर्मी सत्ता की तरफ से काम करेगा तो विपक्ष से पिटेगा। तो हर ऐसे ही माहौल में मीडिया कर्मी काम करना बंद कर देंगे और सीधे तौर पर फिर जो व्यवस्था है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी। खुलेआम गाली दी जाएगी, खुलेआम देश को बदनाम करने के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। हर तरीके की जो मैं भाषा शैली अलग अलग वीडियो में देख रहा हूं, आपने भी देखा होगा। मुझे केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार ने किसी भी विपक्ष के नेता को, क्योंकि उसको गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट मिला है, उसने कौन से नेता को गाली दी है या कौन सी पार्टी को जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक भी वीडियो पोस्ट किया है। तो केवल मैं इस बात के लिए मान जाऊंगा कि मीडिया, मैं बीच में एक लाइन बोलूंगा कि मुद्दा ये है ही नहीं। मैं माफी मांग लूंगा मीडिया वालों से जिनके साथ घटना हुआ, लेकिन मैं पूछता हूँ इस घटना का कोर क्या था। छात्रों पे जो 22 बच्चे मरे हैं, जो पेपर लीक हुआ है, जो शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर चुका, घटना का कोर ये है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको मीडिया ने दिखाया है। मैं ये कहूंगा कि वो संख्या कम होगी, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया ने दिखाया है, अपना काम किया है। और आने वाले पत्रकार महोदय, मैं बोल रहा हूँ दिखाना नहीं दिखाना वो अलग सेकेंडरी है, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव हुआ? क्या मोदी जी के रात के 12 बजे लाइव आने से क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो गया? क्या जेपी नड्डा जी की जगह जूस पिला देने से कोई परिवर्तन हुआ? क्या सोनम वांगचुक ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन सरकार जरा भी नहीं झुकी है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, ये कहां साहब, अगर सरकार झुकी नहीं होती तो अनशन तोड़वाने नहीं जाती। प्रधानमंत्री मोदी अपना वीडियो शेयर नहीं करते। अनशन टूटना अलग जगह है, मैं बोल रहा हूँ व्यवस्था में परिवर्तन क्या हो बताइए। मुझे ये जवाब चाहिए कि हर घर में छात्र है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? हर दल हर पार्टी आश्वासन देती है पहले, और आश्वासन जो है मिल चुका है। कोई भी सीधे तौर पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई कि अगर पेपर लीक होगा तो मोदी जी इस्तीफा देंगे, तय हो गया क्या? लिखित अब मैं आप दोनों की बात बोली है उन्होंने कल। परवेश जी चर्चा हम यहाँ चर्चा करने जुटे थे। बच्चे नहीं होते वो भी जानते बच्चों। बिल्कुल बहुत गोपाल जी आपकी भी पीड़ा और आपकी बात आई, और एक पत्रकार के रूप में परवेश जी ने अपनी बात रखी। राकेश भास्कर जी ने पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए और उन्होंने भी अपनी बात को रखा, और साथ ही कांग्रेस जनता पार्टी से भी लोगों ने बात रखी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि छात्रों के भविष्य का से जुड़ा मामला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जवाबदेही तय करते हुए जो वादे किए गए हैं, मुझे पूरी इस बात को लेकर के देखना होगा कि उस वादों को कब तक पूरा किया जा रहा है। जो 22 लाख बच्चों के छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और जो 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, उसके लिए उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो हुई हैं, इस पर राजनीतिक रंग जो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजनीतिक न जुड़ी हो, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से। इसमें समाधान की ओर जाना चाहिए, और आने वाले समय में ये दिखना ये होगा कि ये जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि देश की पूरी नजर और छात्रों के ऊपर टिकी हुई है। और उस बीच में छात्रों के साथ में जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ इस तरह के भी तत्व शामिल हो गए हैं जो इसको उग्र कर आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं। जैसे कि ये कुछ लोगों को कहते सुना गया कि हम उखाड़ कर आज सांसद को फेंक देंगे, ये निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं उस तरह से मीडिया के जो कमियां है जो उन्होंने बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एहसास राष्ट्रीय मीडिया को लेकर के आ रही है। लेकिन माफ करें, लेकिन मीडिया को दो धुरी पर नहीं बंटना चाहिए। मीडिया का काम ये नहीं है किसी एक का पक्ष रखें, किसी का समर्थन रहे।
के में रहे और किसी के विरोध में रहे। हम तो आईना है, हमें तस्वीर दिखानी चाहिए, चाहे कमियां किसी सरकार में हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो। मीडिया को उन कमियों को उजागर करना चाहिए, साथ ही छात्रों को भी दिशाहीन नहीं होना चाहिए। छात्रों को देखना चाहिए कि हमें अपना भविष्य बनाना है बच्चों को, और अगर सरकार ने अगर आश्वासन दिया है तो वो अगर पूरा होता है, आश्वासन पूरा होता है, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इस आशा के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।